वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हुए। लेंसेज और मिरर्स को हम काफ़ी डिटेल से कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है जो दरमियान से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। तो ये लेंस शॉर्ट साइटेडनेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेलीस्कोप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इसे इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए इस प्रैक्टिकल में हम इसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन चूंकि ये लेंस डाइवर्जिंग होता है, यानी कि इसमें से जब लाइट रेज गुजरती हैं तो ये इनको डाइवर्ज करता है और इसकी वजह से हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है। तो उस वर्चुअल इमेज का जो पोजीशन है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते सिर्फ इस कॉनकेव लेंस को इस्तेमाल करते हुए। तो इस मकसद के लिए हम एक कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेंगे जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसके अंदर इस तरह से गहराई होती है, जहाँ पे कॉनकेव मिरर की मदद से अपराइट और इनलार्ज इमेज हासिल किया जा सकता है। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए होगा ये प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में जब हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे तो उनसे कैलकुलेशंस करेंगे और हम देखेंगे कि रिजल्ट में हमारे पास कॉनकेव लेंस की क्या फोकल लेंथ आई है। ऑपरेटर्स में हमें चाहिए होंगे दो अपराइट्स जो कि लेंस और मिरर के इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये हमारे पास दो स्टैंड्स होंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक नीडल जो कि अपराइट के साथ हो, यानी कि स्टैंड के साथ हो। इसके अलावा हमें कॉनकेव मिरर चाहिए होगा और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा ऑप्टिकल बेंच जिसके ऊपर हम स्टैंड्स के साथ मिरर, लेंस और नीडल को रखेंगे। और इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर मीटर रूल भी लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कॉटन क्लॉथ और कॉनकेव लेंस। इसके बाद प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस को कॉटन क्लॉथ की मदद से साफ कर लेंगे ताकि इनके ऊपर कोई डस्ट ना रहे। इसके बाद हमने कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर को उनके अपराइट्स यानी कि स्टैंड्स में फिक्स कर देना है। तो इसके साथ हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास नीडल है उसकी टिप और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर का जो सेंटर है ये तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हों। इसके अलावा हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास नीडल है और ये जो लेंस और मिरर हैं ये अपने स्टैंड में बिल्कुल वर्टिकल हों, यानी कि टेढ़े ना हों, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हों अपने स्टैंड के अंदर। तो इसके बाद हम कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ओ है और इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नीडल लेते हैं और नीडल की मदद से इमेज हासिल करते हैं और इन दोनों के दरमियान में पैरेलक्स रिमूव करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीडल जो है वो एन इस सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मौजूद होगी। तो उस नीडल और इस कॉनकेव मिरर के दरमियान में हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे तो यूं हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो इस मकसद के लिए हम कॉनकेव मिरर को उसके अपराइट समेत ऑप्टिकल बेंच पे रखेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास ऑप्टिकल नीडल है उसे भी हम इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रखेंगे उसके अपराइट समेत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी पोजीशन पे हम इस नीडल को लेके जाएंगे जहाँ पे हमें इस कॉनकेव मिरर में उसका इन्वर्टेड इमेज नज़र आ रहा होगा। तो जहाँ पे ये इमेज हमें काफ़ी ब्राइट नज़र आएगा तो वहाँ पे हम इस नीडल को रोकेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे इसको मूव करके हम इस ऑब्जेक्ट नीडल और इसके इमेज के दरमियान में पैरेलक्स रिमूव करेंगे। ये मेथड हम 9th क्लास के एक प्रैक्टिकल में पहले कर चुके हैं जिसके अंदर हमने कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नीडल और उसके इमेज के दरमियान में इस तरह से पैरेलक्स रिमूव करना है कि जब हम अपनी नज़र को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की जानिब लेके आएँ तो इनकी टिप्स मिली रहें आपस में। तो नीडल की जिस पोजीशन पे पैरेलक्स रिमूव होगा उसको हमने नोट कर लेना है और उसको मैंने डिनोट करना है ओ से। और जो हमारे पास कॉनकेव मिरर की पोजीशन है उसे भी हमने नोट करना है और उसे मैंने डिनोट किया है कैपिटल एम से। इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे नोट किया है जिनमें कॉनकेव मिरर की पोजीशन एम मेरे पास आई है 10 सेंटीमीटर
और ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन मेरे पास आई है 38 सेंटीमीटर, जिसको मैंने O से डिनोट किया है। अब इनकी मदद से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर फाइंड आउट करेंगे, जो कि है C इक्वल्स टू MO, यानी कि M और O के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ रहा है 38 माइनस 10 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये प्रोसेस अभी हमने किया था, जिसमें हमने कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था। अब इसके बाद हमने ये करना है कि हमने कॉन्केव लेंस लेना है और उसको कॉन्केव मिरर और नीडल के दरमियान में रखना है, ठीक है, यानी कि नीडल की तरफ इसको हमने रख देना है। जब हम इस कॉन्केव लेंस को यहाँ पे रखेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो इमेज है वो एक नई पोजीशन पे बनेगा, जिसको O डैश का नाम दिया है मैंने। अब यहाँ पे इस इमेज के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम नीडल को इस तरफ मूव करेंगे और फिर हम दोबारा से देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल और इसके नए इमेज के दरमियान में पैरेलैक्स रिमूव हो रहा है। तो जहाँ पे इन दोनों के दरमियान में पैरेलैक्स रिमूव होगा उसे हम कहेंगे O डैश। तो हमने अब दोबारा से पैरेलैक्स इसी तरह रिमूव करना है कि नए बनने वाले इमेज और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल है उनके दरमियान में हमारे पास इस तरह से पैरेलैक्स रिमूव हो कि इनकी टिप्स आपस में मिली रहें, कि जब हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की जानिब अपनी नज़र को लेके जाएं। जहाँ पे हमारे पास ये पैरेलैक्स रिमूव होगा, हमने नीडल की उस पोजीशन को नोट कर लेना है और उसे O डैश से डिनोट करना है। और साथ ही साथ हमने कॉन्केव लेंस की पोजीशन को भी नोट कर देना है, जिसको मैंने कैपिटल L से डिनोट किया है। उसके बाद हम कॉन्केव लेंस और ऑब्जेक्ट नीडल की नई पोजीशन के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, जो कि है स्मॉल p। और साथ ही साथ हम नीडल की पुरानी पोजीशन यानी कि पहले बनने वाले इमेज की पोजीशन O और कॉन्केव लेंस की पोजीशन L के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, जो कि होगा Q। तो यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर कॉन्केव लेंस की पोजीशन को नोट किया है, जो कि है 31.7 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कैपिटल L से डिनोट किया। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट नीडल की नई पोजीशन को नोट किया, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नीडल और दूसरे बनने वाले यानी कि नए इमेज के दरमियान में पैरेलैक्स रिमूव हुआ था, तो वो मेरे पास पोजीशन आई है 44.4 सेंटीमीटर, जिसको मैंने O डैश से डिनोट किया है। अब इसके बाद मैंने Q को कैलकुलेट किया, जो कि OL यानी कि O और L के दरमियान में डिस्टेंस है, ये आ जाएगा 38 माइनस 31.7 इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर। इसके बाद मैंने P को कैलकुलेट किया, जिसके लिए मैंने O डैश और L के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जिसके लिए मैंने O डैश में से L को माइनस किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 12.7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस P को डिवाइडेड बाय P प्लस इंटू माइनस Q, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पे जब Q बाहर आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा P माइनस Q। तो इस फॉर्मूले में मैंने P और Q की वैल्यूज पुट की और कैलकुलेट किया, तो मेरे पास फोकल लेंथ आ रही है माइनस 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव का साइन इसलिए आ रहा है कि जो हमारे पास कॉन्केव लेंस होता है उसकी मदद से वर्चुअल इमेज बनता है। इसके बाद कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस और ऑब्जेक्ट नीडल को मुख्तलिफ पोजीशंस पे रखते हुए मैंने सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया और मेजरमेंट्स ली, फिर कैलकुलेशंस की, तो मेरे पास जो एंड पे फोकल लेंथ आ रही है वो दूसरी दफ़ा भी माइनस 12.5 सेंटीमीटर आ रही है और थर्ड टाइम भी माइनस 12.5 सेंटीमीटर आ रही है। इन तीनों का मीन निकालने के लिए इनको ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास मीन फोकल लेंथ आ रही है, जो कि है माइनस 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा नहीं रखा। यानी कि जब हमने लेंस को नीडल की पुरानी जगह और कॉन्केव मिरर के दरमियान में रखा था, तो ऑटोमेटिकली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम डिस्टेंस पे आ गया था मिरर से। तो वो हमने इसलिए किया कि अगर इन दोनों के दरमियान में यानी कि मिरर और लेंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा होगा तो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज रिक्वायर्ड जगह पे नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि लेंस में से जो रेज पास हो रही हैं वो मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल नहीं करेंगी, यानी कि 90 डिग्री पे फॉल नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास फाइनल इमेज है वो हम ऑब्जेक्ट की तरफ
नहीं फॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर पैरेलक्स मूव नहीं हो पाएगा और हम ठीक तरह से लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट की है कॉनकेव मिरर को यूज करते हुए।